आज हम शीट के लास्ट के जो 4 क्वेश्चन रह गए थे 16, 17, 18, 19 उनको अटैम्प्ट करेंगे एंड देन डेफिनेट इंटीग्रल पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। अब समझिए ज़रा इस चीज़ को। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो है हमारे लिए अंडर रूट, तो उसको तो पहले हमें सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर वाला आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन में साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। अंडर रूट से बाहर ले आएंगे, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। सबसे पहला काम रेशनलाइज करके न्यूमरेटर को अंडर रूट से बाहर ले आना, अपॉन में अंडर रूट बन गया। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री की हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो समझते हैं। पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, याद रहे तो ठीक है, वरना इसको वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। याद रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में तो आपको क्या बताया था, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। तो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लिया। साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, ये 2 साइन है, साइन भी बन गया। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एल्फ़ा एल्फ़ा एक्स एक्स, 1/2 कॉस 2 अल्फ़ा और यहाँ कॉस 2x। 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल फॉर्मूला -1 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, 1 से 1 2 से 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब इसी को अगर हम साइन में लगाना चाहें तो फिर इसमें साइन इंट्रोड्यूस करा देंगे। 1 से 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी और इसकी भी, दोनों ज़रूरत पड़ेंगी अभी, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा रहे हैं। सॉल्यूशन आपको मैंने दिखा दिया है कि इस तरीके से करते हैं, तो अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आप सॉल्व करके वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो, और हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अच्छे से, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो, इसको तो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस होंगी वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम जो चीज़ बता लगा रहे हैं ना, जो फॉर्मूला, वो यहाँ एग्ज़ामिनर को दिखा देना कि पहला कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखो, अब ये लगेगी ऐसे। सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन वाला अभी एज इट इज़ रखो, ठीक। अब इसके बाद अलग अलग डिवाइड सेपरेट करेंगे। तो पहले वाले में डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। सेकेंड वाले में साइन अल्फ़ा बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। अब देखो, अब कैसे लगेगा ये। ऊपर दिया है साइन एक्स डी एक्स, तो अगर ऊपर साइन एक्स है तो नीचे कॉस वाली आइडेंटिटी लगा देनी है,
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सेकंड वाले में ऊपर कॉस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ अंडर रूट में हम अब साइन वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। जब आइडेंटिटी लग जाएगी तब हम लेट करेंगे। लेट कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू टी, तो ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस का कॉस अल्फ़ा डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा डी टी। एंड दूसरा वाला लेट करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब टी में लेट कर लोगे तो फिर दोबारा एक बार फिर लेट करना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट को हटाना है, तो हम इसको सेक में लेट कर लेते हैं। सेक थीटा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। वैल्यू रखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन। तो पहले तो मैं वैल्यू इसमें ये रखूँगा और सेकंड वाले में ये वाली वैल्यू रखेंगे हम। और रखते हैं वैल्यू, साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा टी स्क्वायर। सेकंड वाले में माइनस साइन अल्फ़ा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन अल्फ़ा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डी टी अपॉन डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाहर आएगा, बनेगा कॉस अल्फ़ा वन माइनस टी स्क्वायर। ऊपर वाले में हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ आ गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में से साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा साइन अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विच इज़ टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर टेन। तो यहाँ एक कॉस से कॉस, यहाँ एक साइन से साइन, टेन से टेन माइनस कॉस अल्फ़ा, ये बन गया आपका साइन इनवर्स टी। यहाँ वाले में साइन अल्फ़ा बचा सेक थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फ़ा। यहाँ आप साइन इनवर्स में टी की वैल्यू जो हमने लेट की हुई थी, तो टी की वैल्यू है कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ वही वाली बात जो लेट किया है जिसमें उसी में चाहिए, तो हमने यहाँ लेट सेक में किया हुआ है, तो दोनों सेक में लेके आओ। माइनस कॉस अल्फ़ा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा लॉग सेक थीटा प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉस अल्फ़ा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा लॉग, अब सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू है आपके पास यहाँ से साइन एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा, तो यहाँ आ गया साइन एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन। वैसे तो यही हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, पूरा कंप्लीट करो। कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लॉग, यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस सी। अब वही वाली बात, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है ये साइन अल्फ़ा, इसको हटाएंगे और सी की जगह नया कांस्टेंट ऐड कर देंगे। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लॉग साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था, और मैंने बोला ही था कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन अब आया हुआ है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। एक बार बस टेक्निक समझ में आ जाएगी तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 है
ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल में ही मिलेगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16 साइन 2x। इन क्वेश्चंस की बात ये अच्छी है कि इनकी एक बार टेक्निक पता चल जाए तो उसके बाद फिर आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर ये भूलोगे नहीं। और इनके कोई ऐसे मेथड नहीं है कि दो, जैसे हर क्वेश्चन में होता है ना 2-3 मेथड तो होते ही हैं। यहाँ पे क्या एक सिंगल मेथड है और वो आपको टेक्निक से ही समझ में आएंगे। तो टेक्निक याद रखनी है बेसिकली। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें ध्यान देना है कि ऊपर dx के बगल में sin x प्लस कॉस एक्स है। तो हम कोशिश पूरी ये करेंगे कि जो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उसमें sin x माइनस कॉस एक्स बने, जिससे कि हम उसे लेट करें तो ऊपर डिफरेंशिएशन बन सके। तो अब उसको कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, यही इसकी टेक्निक है। 9 के मल्टीप्लाई में हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी लगा दी, विच इज़ 1। तो 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम एक 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐड कर देंगे, एक 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कर देंगे। माइनस वाला पहले लेंगे क्योंकि हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, और प्लस वाले को बाद में रख दिया। यहाँ बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 9 ब्रैकेट पहले वाले तीनों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गए, और जो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स था इसको मैंने साइन 2x लिख दिया, एंड लास्ट वाला एज इट इज। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 9 के साथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एक तरफ, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 9 ये हो गए, 16 ये हो गए, मतलब 25 साइन 2x। अब होगा लेट किया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया तो वो न्यूमरेटर मिल गया। अब इस वाले का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम ऊपर इंटीग्रेशन में रखने वाले हैं। ठीक, रखो वैल्यू। ऊपर आ गया आपके पास डी टी अपॉन में यहाँ आ गया 90 स्क्वायर, यहाँ 25 1 माइनस टी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, डी टी अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसके हो गए फैक्टर 5 माइनस 40 एंड 5 प्लस 40। अब इसमें वही शॉर्टकट वो पार्शियल फ्रैक्शन का जो डायरेक्ट मेथड होता है था वो काम आ रहा है, क्योंकि अब इसके लिए मैं अलग से सॉल्व करूँगा, पार्शियल लगाऊंगा पूरा तो टाइम लगेगा। तो 5 + 40 बड़ा ब्रैकेट पहले, 5 माइनस 40 छोटा ब्रैकेट बाद में। अब अभी तक क्या होता था, हम माइनस लगाते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक 40 माइनस का है तो माइनस लगाने में प्लस हो जाएगा, जबकि ऊपर टी का कोई टर्म है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है। अब देखो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा 10 बच रहा है। 10 का डिवाइड अलग अलग सेपरेट किए, तो पहले 5 माइनस 40, 5 प्लस 40 का 5 प्लस 40 में डिवाइड, मतलब इस पूरे का इस वाले में डिवाइड कर रहे हैं। तो बचा आपके पास 5 माइनस 40 प्लस 1/5 प्लस 40। इंटीग्रेशन कर लिया, लॉग यहाँ आ गया 5 माइनस 40 और टी का कोफिशिएंट -4 डिवाइड में, यहाँ लॉग 5 + 40 और टी का कोफिशिएंट 4 डिवाइड में प्लस कांस्टेंट 1/40। लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, 5 + 40/5 -40, क्योंकि ये है आपका लॉग एम और ये है बीच, क्योंकि ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया लॉग एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन लगाया हमने यहाँ पर, और अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, इसमें क्या है, इसका जो आंसर दिया हुआ है उसमें एक चीज़ मिसिंग है, 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के मल्टीप्लाई में, तो वो आएगी, ठीक है ना, तो उसको टिक कर लेना। ये शीट में आंसर जो दिया हुआ है उसमें करेक्शन है वहाँ पर। अब आते हैं हम 18 पे। अब देखिए 18 और 19 एक जैसे क्वेश्चन है, तो 18 मैं करा रहा हूँ, 19 आपको करना है। सेम मेथड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 19 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला है डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। केवल टेक्निक है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कभी भी, लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए देख लो कैसे करना है। डी एक्स, यहाँ पे सेक एक्स को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज, 2 कॉस एक्स को हमने लिखा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट, एक हमने इसमें अपनी तरफ से साइन एक्स ऐड कर दिया, एक साइन एक्स माइनस कर दिया, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 अपॉन 2 सेपरेट किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर 1 अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। जब इतना हो जाएगा तब आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। अब देखो, ऊपर cos x प्लस साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर में हमें cos x माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो साइन आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज़। यहाँ वाले में हम बनाएंगे, क्योंकि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, लेकिन अभी तो इतना ही करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है। अब होगा जो होगा, ठीक है। देखो पहले वाले में ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और एक प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि इस वाले साइन एक्स कॉस एक्स से मिलके 3 साइन एक्स कॉस एक्स बना देगा। तो ये तो लेफ्ट वाला हुआ। राइट वाले में ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला बनाना पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और एक माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, जो इस वाले के साथ एक माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बना देगा। अब जो हम चाहते थे वो हो चुका है, अब केवल लेट करना है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ बन गया 3 साइन एक्स कॉस एक्स। सेकेंड वाले में 1 अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो लेट कैसे होगा, लेट किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ से डिफरेंशिएट किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसका किया स्क्वायर, स्क्वायरिंग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2
इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम दूसरा लेट करेंगे, एंड लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर। 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर। यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल ली, यू स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये वैल्यू जाएंगी ऊपर वाले इंटीग्रेशन में। तो पहला इंटीग्रेशन 1/2, ये वाला फिट होगा इसमें, पहला वाले का, ठीक है। ऊपर आ गया डी टी, तो ऊपर डी टी अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह आ गया टी स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 3, और साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। फिर सेकंड वाले में जाएंगे, यहाँ पे आ गया डी यू अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मतलब यू स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की ये वाली वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 1/2। सॉल्व कर लो, 2 का एलसीएम लिया 2dt, 2t स्क्वायर 3 माइनस 3t स्क्वायर, यहाँ आ गया 2du अपॉन 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2, 2 से 2, यहाँ आ गया dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ आ गया du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। पहले वाले में फैक्टर हो गए √3 माइनस टी एंड √3 प्लस टी, ये हो गया tan इनवर्स u। इसके वही √3 प्लस टी, पहले बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट अपॉन में 2√3 एक्स्ट्रा बच रहा है, √3 माइनस टी √3 प्लस टी। अब इसमें भी वही रीज़न है कि हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया इस जगह पे, ये इसलिए प्लस लगाया हुआ है क्योंकि टी यहाँ ऑलरेडी माइनस का है। तो अगर आप माइनस लगा दोगे तो टी हटेगा ही नहीं, जबकि हमें टी चाहिए ही नहीं। तो यहाँ tan इनवर्स यू अलग अलग डिवाइड 2√3 बाहर, डी टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस डी टी अपॉन √3 प्लस टी, और ये tan इनवर्स यू। अब इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया लॉग √3 माइनस टी और माइनस टी का -1, ये हो गया लॉग √3 प्लस टी अपॉन 1, लास्ट में tan इनवर्स यू प्लस कॉन्स्टेंट 1/2√3, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस tan इनवर्स यू प्लस कॉन्स्टेंट। अब वैल्यू सब्सटीट्यूशन होगा, टी की वैल्यू हमारे पास थी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ रख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी रख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन माइनस बाहर है तो साइन एक्स माइनस का और कॉस एक्स प्लस का हो जाएगा। और tan इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। केवल टेक्निक की ज़रूरत होती है इनमें। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने सेक को 1/cos, कॉस का एलसीएम, कॉस एक्स ऊपर पहुंचा, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे तो हम जो चाहते हैं वो नहीं बनेगा। फिर cos 2 cos x को cos x प्लस cos x, एक साइन ऐड एक साइन माइनस, दोनों अलग अलग सेपरेट करने के बाद हमने देखा कि इस वाले में ऊपर cos x प्लस साइन x है, तो हमें पता होना चाहिए नीचे cos x माइनस साइन x बनेगा। सेकंड वाले में cos x माइनस साइन x है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है नीचे cos x प्लस साइन x बनेगा। उसी को प्रोसीड करते हुए आगे ले गए। अब उसके बाद लेट करना है, ये दोनों लेट करने के बाद वैल्यू सब्सटीट्यूशन, आपके ये बन जाएंगे आसान से इंटीग्रेशन। इनको फिर सॉल्व करेंगे, लास्ट में टी और यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ तक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सारे मेथड जो भी होते हैं सब आपके पास पहुँच चुके हैं, जो आर एस अग्रवाल में थे
नहीं थे, एनसीईआरटी में है नहीं है, सब आपके पास पहुंच गए। मतलब जिन जिन पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है, वो सारे के सारे यहाँ पर हमने डिस्कशन हो चुका है। आपको सिर्फ रिवीजन मारना है और हर एक मेथड का कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, जिससे कि रिवाइज बना रहे, दिमाग में बना रहे। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, और हम जा रहे हैं अब डेफिनेट इंटीग्रल पे। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें प्रोसीड होंगी, कैसे कैसे सॉल्व होगा। और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, और अभी 12th के लिए केवल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्टार्टिंग की RS अग्रवाल में 2 एक्सरसाइज दी हैं, वो नॉर्मल इंटीग्रेशन है हमारा, जिसमें सिर्फ लिमिट लगी हुई है। ठीक, तो हम प्रॉपर्टीज़ वाले ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पूरी एक्सरसाइज नहीं करूँगा मैं A और B, क्योंकि वो बहुत ही हलुआ एक्सरसाइजेज हैं, उनमें हम केवल आपको टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल इंटीग्रेशन है अपना। हमारा मेन जो यहाँ पे टारगेट रहेगा वो है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, उस पर शीट भी होगी और क्वेश्चन भी होंगे, वही आपको ध्यान से सीखने हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा दीजिए डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में है क्या? डेफिनेट इंटीग्रल में हमें जो चीज़ें दिमाग में रखनी है उन पे सबसे पहले डिस्कस होता है। अभी तक क्या था कि हम एक इंटीग्रेशन कर रहे थे किसी फंक्शन का, और एक नया फंक्शन हमें मिल जा रहा था और लास्ट में हम ऐड कर देते थे कांस्टेंट। ये था इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक, लेकिन अब क्या है, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक क्या हो रहा था कि आप जो इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में कर रहे थे, वो कहीं पे ये नहीं पता था कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, इन द सेंस कि आपको बाउंड नहीं किया जा रहा था। अभी यहाँ पे आपको बाउंड करेंगे A से B के लिए, fx dx इंटीग्रेशन होगा फाई एक्स, नया फंक्शन, लिमिट A से B। अब इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट जो होता था, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये वो सीमेंट का काम करता है। जो चीज़ हमारी, जैसे हमने किसी पत्थर को तोड़ा तो एनर्जी रिलीज हुई, उस मैंने कहा कि उस पत्थर को दोबारा से असेंबल करो और बिल्कुल वैसा ही बनाओ जैसा ये पहले था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने उसमें एक सीमेंट ऐड किया था, दैट इज़ योर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहाँ आपको एक बाउंड कर दिया गया है कि A से B के बीच में ही करना है जो कुछ करना है, तो इसलिए वो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो यहाँ नहीं आएगा। अब लिमिट कैसे खुलती है, पहले हम ले रखते हैं अपर लिमिट, फिर लगते हैं लोअर लिमिट, और बीच में आता है माइनस। फाई एक्स में एक्स की जगह बी, मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ अपर लिमिट, माइनस फाई ए। ये आपका लॉजिक है। अब इसमें क्या है कि यही लॉजिक हम सारे इंटीग्रेशन जो हम पढ़ के आए हैं वही चीज़ें लगेंगी। कि प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि प्रॉपर्टीज़ आपके लिए मेन इसलिए है कि जैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन थे कि जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो रहे या सॉल्व ही नहीं हो रहे, ठीक है, तो उनमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते हैं वो हम इन लॉजिक का इस्तेमाल करके, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो वो तो बात की बात है। अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल टाइप के, ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कोई उठा लेता हूँ तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़ करो हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्सरसाइज है हमारी ये 16A, ठीक है। अब 16A का हम कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड का हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमने लिया क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि वो एक बार समझ में आ जाए। अब ये है, अब फर्स्ट इंटू सेकंड में कैसे फर्स्ट इंटू सेकंड लगता था वो सोचो। तो हमने कहा था कि पॉलिनोमियल वाला फर्स्ट और टिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा, और एक्स स्क्वायर को जब आप छोड़ोगे तो इसमें लिमिट लगेगी 0 से π/2, और इंटीग्रेशन किया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट 0 से π/2, फिर 0 से π/2 लिमिट। अब जब एक सेकंड जब इंटीग्रेशन आया, मतलब माइनस के बाद, तो अब इसमें अंदर कहीं कोई लिमिट नहीं लगेगी। एक्स स्क्वायर का 2x और साइन एक्स एज इट इज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, इसे हम ओपन कर लेते हैं, π²/4 -0,
यहाँ पर साइन π/2 माइनस साइन 0, इधर वाले में 2 बाहर, 0 to π/2 x साइन x। अब फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यह हो गया π²/4 -2 ब्रैकेट, x को छोड़ा, लिमिट 0 से π/2, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x 0 से π/2 लिमिट, फिर 0 to π/2 अंदर कोई लिमिट नहीं लगेगी, x का 1 और माइनस कॉस x एज इट इज ब्रैकेट क्लोज, π²/4 -2, यहाँ पे हमने लिमिट खोल दी, π/2 -0, यहाँ आ गया माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 माइनस माइनस प्लस 0 to π/2 कॉस x dx ब्रैकेट क्लोज, π²/4 -2 ब्रैकेट π/2, यहाँ पे 0 + 1, यहाँ कॉस x का हो गया क्योंकि अब सिंगल फंक्शन है, साइन x 0 से π/2, इसको भी सॉल्व कर लें, π²/4, यहाँ आ गया π/2, यहाँ पे साइन π/2 अपर लिमिट -0 साइन 0 लोअर लिमिट, π²/4 π/2 + 1, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। समझ आ गई बात? तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते समय हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड ऐसे लगेगा, तो नॉर्मली ये है अपना फर्स्ट इंटू सेकेंड ही है, लेकिन बस उसमें लिमिट और इंट्रोड्यूस हो गई, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लेट करना पड़े, ठीक है। अब सपोज आपने एक क्वेश्चन उठाया 57, लिमिट है 0 to e², लॉजिक्स इसमें शुरुआत की जो एक्सरसाइज है वही पुराने ही लगेंगे, इनमें कोई प्रॉपर्टी वो नहीं लगेगी, सीधा सीधा लॉजिक लगेगा। अब देखो ये दिया है, ये क्वेश्चन हमने पीछे जब फर्स्ट इंटू सेकेंड वाली एक्सरसाइज की थी तो उसमें भी किया था। अब इसमें करना क्या है, हमने लेट किया log x = t, यहाँ से x की वैल्यू e⁻t, dx = e⁻t dt। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप लेट कर रहे हो जिस क्वेश्चन में, चाहे प्रॉपर्टी से हो रहा हो या ना हो रहा हो, और लिमिट दी है, तो सब चीज़ें होंगी, यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी। तो सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ रख लो, 1/t -1/t² e⁻t dt। अब देखो यहाँ जो ये 0 से e² लिमिट है ये dx की है, मतलब x की, तो अब यहाँ dt आ चुका है, तो लिमिट भी तो t की होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले e² उठाएंगे, ठीक है। अब हम t की लिमिट बना रहे हैं, log में e² रख देंगे, यहाँ पे 2 log e आ जाएगा, तो लिमिट आपकी आ जाएगी t की, क्योंकि log e 1 होता है तो 2 आ गई, तो अपर लिमिट तो हो गई 2। फिर आप रखेंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ log e की पावर, यहाँ सॉरी x की जगह 0 आ जाएगा, इक्वल टू t, और log 0 हो गया आपका इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यही एक मिस्टेक और है क्वेश्चन में, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ मेरे हिसाब से या तो 1 होना चाहिए या तो e होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे हम कर देते हैं 1, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं है क्या है, तो हमने 1 कर दिया। अब ये 1 हम यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह पे, देखना बहुत ध्यान से, यहाँ मिस्टेक थी बारिश में, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसमें x की जगह पे 1 रख दिया, तो log 1 हो गया आपका 0, इसलिए लोअर लिमिट हो गई 0। तो चेंज करना, ध्यान रखना, log x में एक बार अपर लिमिट e² रख देना है, उसके बाद लोअर लिमिट, तो t की आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, याद करो ये वाला, e⁻t ft + f' dt इक्वल टू e⁻t ft, ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हमने फॉर्मूला लगाया, कुछ फॉर्मूला हुआ, क्वेश्चन हुआ e⁻t ft, और व्हाट इज ft इज़ 1/t, लिमिट हो गई 0 से 2। अब एक बार 2 रख दिया, एक बार 0 रख दिया, अब 0 रख के तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 रखने पे पहले इन्फिनिटी हो रहा था, अपॉन में 0 इन्फिनिटी, वो पूरे को ही इन्फिनिटी कर लेगा। सॉरी, ये बुक की मिस्टेक है, यहाँ पे ई होगा, ई
1 भी नहीं होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, मुझे तो बस सिखाना है आपको यहाँ पर कि बेसिकली हो क्या रहा है, और बुक में ही गलत दिया हुआ है तो उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने लॉग में ई रखा टी, तो टी की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे अब जो लिमिट है वो 1 होनी चाहिए। करेक्शन कर लेना क्योंकि ये बुक में ही मिस्टेक है। ठीक है, 1, लिमिट यहाँ पे भी 1 हो गई, यहाँ पे भी आप 1 रखेंगे तो आंसर आ गया e² / 2 - ई चाहो तो कॉमन, तो e/2 - 1। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 57 का। तो ये ध्यान रखना है कि लेट अगर आप कर रहे हैं ना, आप देखिए आंसर भी यही है e² / 2 - ई। इसका मतलब है कि करेक्शन था यहाँ पे, यहाँ 0 नहीं था ना ही 1 था, यहाँ ई होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लेट में ध्यान रखना है कि लिमिट चेंज करना मत भूलना। लेट जब भी करो तो सब कुछ चेंज करना है, लिमिट भी चेंज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है इसमें 16B, वो भी ऐसी ही है। उसमें भी आपको वही इंटीग्रेशन दिए हुए हैं पुराने, उन्हें आपको नॉर्मल तरीके से अपना जैसा करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं इसका भी देख लेता हूँ। जैसे मान लो हमने सपोज एक क्वेश्चन उठाया, सपोज हमने 16B का क्वेश्चन उठाया 40 है 0 to a साइन इनवर्स x/a+x dx। अब इसको सॉल्व करना है, पहले आ चुका है इसलिए उठा लिया। अब इसमें क्या करें, ऑब्वियस है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लेट करना पड़ेगा। अब लेट क्या करें, तो वो आपको सोचना है कि हमें यहाँ लेट क्या करने से फ़ायदा है। हमने लेट किया a tan² थीटा। अब हमने ऐसा ही क्यों किया, देखो अगर हम केवल टेन थीटा लेट करते तो कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोनों जगह एक्स है। तो हमें ये तो तय है कि हमें tan² थीटा मतलब स्क्वायर में लेट करना है, जिससे कि अंडर रूट से बाहर आएगी। दूसरा 10 में ही लेट क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक एक्स की जगह sin² cos² रख देते हैं तो उनसे कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, जबकि 1 + tan² थीटा इज sec²। अब ए क्यों लेट किया, अगर यहाँ पर इस जगह 1 होता तो केवल tan² थीटा से भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे ए है और जब तक ए बाहर नहीं जाएगा कोई फॉर्मूला बनने नहीं देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ए को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ ए था इसलिए हमने यहाँ पे भी ए लेट किया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करो, dx = 2a tan थीटा का sec² थीटा d थीटा। फिर अब सब चीज़ें ध्यान रखना, सबसे पहले हम ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आ गया a tan² थीटा, यहाँ आ गया a + a tan² थीटा, यहाँ आ गया 2a tan थीटा sec² थीटा d थीटा। और लिमिट चेंज, मेन मुद्दा लिमिट चेंज। तो सबसे पहले अपर लिमिट ये जो a थी वो हमने यहाँ पे रखी, तो a से ये कैंसिल हो गया। tan² थीटा = 1 विच इज़ tan² π/4, मतलब अपर लिमिट π/4 आई। ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो आएगी, तो लिमिट हो गई चेंज। ये चेंज करना बिल्कुल ना भूलें। चेंज करने के लिए क्या करना है, अपर लिमिट को आपको इस जगह रखना है एक्स की जगह पे, यहाँ इस वाले में, और दोनों तरफ को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर जीरो रख के निकाल लेनी है। जो लिमिट आए वो यहाँ पर लगा देनी है। अब करो सॉल्व, तो देखो 2a तो आ गया बाहर, 0 to π/4 साइन इनवर्स अंडर रूट tan², ए से ये कैंसिल हो गया, 1 + tan² इज sec², बाकी tan थीटा sec² थीटा d थीटा एज इट इज। 0 to π/4 साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 sin/cos, 1/cos कट कटा के साइन थीटा आ जाएगा, sec² थीटा d थीटा, साइन से साइन कैंसिल, बचा थीटा इंटू टेन थीटा sec² थीटा d थीटा। अब इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ का फर्स्ट इंटू सेकेंड ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा टेढ़ा है यहाँ पर। थीटा को छोड़ा 0 से π/4 इंटीग्रेशन वो लिमिट, फिर इंटीग्रेशन 0 से π/4 टेन थीटा इंटू sec² थीटा माइनस, अब अंदर कोई लिमिट नहीं लगेगी, थीटा हो गया 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to π/4, तो इन लिमिट तो लगनी ही नहीं है, नॉर्मल ही रहेगा। तो यहाँ नॉर्मल इंटीग्रेशन टेन थीटा sec² थीटा
डी थीटा और डी थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक जो दिए हुए थे उनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें मालूम थे। यहाँ पर इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसको लिखना पड़ेगा और इंटीग्रेशन अब करके दिखाना भी पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, जिनके इंटीग्रेशन हमें पता है वो तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन जिनके नहीं पता उनको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमने लेट किया, टेन थीटा इक्वल टू टी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। यहाँ आ गया टी डी टी स्क्वायर अपॉन टू और टी की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है इसको आपको एग्जामिनर को दिखाना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, और यहाँ रख देनी है और यहाँ लिमिट खोलो। पाई बाई फोर माइनस ज़ीरो, इधर 0 टू पाई बाई फोर। अब लिमिट देखो, लेट किया हुआ है ना तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा को टी लेट किया, तो जब पाई बाई फोर यहाँ पे रखेंगे तो 1 आएगा, तो लिमिट चेंज हुई। यहाँ पे लिमिट आ गई 1, यहाँ पे अपना 0, यहाँ पे आपका आ गया टी। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप टी रिप्लेस कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे टी रिप्लेस कर दिया है इसमें टी, तो फिर लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पाई बाई फोर ही रखे रहो, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक, और लिमिट 0 से पाई बाई फोर, इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है। तो इंटीग्रेशन जब हो चुका है तो इसमें तो सीधी लिमिट लगा दो, 0 टू पाई बाई फोर और माइनस 0 टू पाई बाई फोर, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू रख देंगे। ठीक, दोबारा समझ लो, थीटा यहाँ पे हमने लिमिट खोल दी है, 0 टू पाई बाई फोर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा में इंटीग्रेट करना था, तो हमने इंटीग्रेशन तो ये कर ही दिया इसका, ये आ गया आंसर। अब अगर हम इंटीग्रेशन करने के बाद टी में ही रखते हैं तो लिमिट चेंज करोगे, लेकिन क्योंकि तुम टेन स्क्वायर थीटा में ही ले आए हो तो लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने सीधी लिमिट लगा दी 0 टू पाई बाई फोर। अब सॉल्व करो इसको थोड़ा, ये आया पाई बाई फोर, यहाँ पर आपने रखा पहले टेन स्क्वायर पाई बाई फोर डिवाइड बाई टू, माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा, इधर 1 अपॉन टू। अब टेन स्क्वायर थीटा का इसमें डायरेक्ट हो नहीं पाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में से तोड़ो और सॉल्व करो इसको। पाई बाई फोर, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर इज़ 1, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू, यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा इज़ टेन थीटा, 1 की वैल्यू थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई फोर, 2a, ये हो गया पाई बाई एट, 1 अपॉन टू, यहाँ आ गया 10 पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, लोअर लिमिट में दोनों 0 हो जाएंगे। और सॉल्व करो, 2a पाई बाई एट माइनस 1 अपॉन टू, यहाँ 1 माइनस पाई बाई फोर, 2a पाई बाई एट माइनस 1 अपॉन टू प्लस पाई बाई एट, पाई बाई एट एंड पाई बाई एट मिल के पाई बाई फोर, 1 अपॉन टू। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन आ रहा, 4 कॉमन ले लो, तो 2a अपॉन फोर, यहाँ आ गया पाई माइनस टू, आंसर हो गया a बाई टू पाई माइनस टू। तो लेट करके अगर क्वेश्चन करना है ना तो लिमिट चेंज करना मत भूलना, और ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, जैसा सिखाया था वैसे ही करना है, इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक, इसको नोट कर लें। और ये 2 एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, इनमें हमें नया कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी तो रेंडमली 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, और जिससे ये पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो कल जो आएगा उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल का स्टार्ट होगा, जो कंपटीशन में या आपके ग्रेजुएशन में बहुत काम आने वाला है। और अभी जब हम एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स करेंगे तो उसमें भी बहुत काम आएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान से करनी है, इनमें अब कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हम कल वाले लेक्चर में डालेंगे। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका। ठीक है, तो इसको आज आप कंप्लीट कर लीजिए, और इन 2 एक्सरसाइज में आप अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लो, वरना इसमें करने लायक कुछ ऐसा है नहीं। केवल ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए बता दिए हैं तुमको कि ऐसे करना है, मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है, इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको यहीं पे लेक्चर को बंद करते हैं। बाय बाय।